Hello everyone, my name is Pragati Sharma and welcome back to my YouTube channel that is Psyche Special। तो आज हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे हैं जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनका सेकंड पेपर है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसको पढ़ेंगे, इसका शॉर्ट रिविजन करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। श्रवण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, हियरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? सुनना केवल ध्वनि ग्रहण करना नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन का एक आधार है। ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन, दूसरों से बातचीत करने और भाषा सीखने के लिए सुनना अनिवार्य है। ठीक है, सेफ्टी, अलार्म, गाड़ियों के हॉर्न या खतरों की चेतावनी सुनने में मदद करता है। ठीक है, सामाजिक और भावनात्मक विकास क्या है? दोस्तों और परिवारों से जुड़ने के लिए श्रवण आवश्यक है। ठीक है, हियरिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता दिया 3 पॉइंट्स में। ठीक है, अब है पार्ट ऑफ ईयर। ठीक है, ईयर के 3 मुख्य भाग होते हैं। बाहरी कान आउटर ईयर, मध्य कान मिडल ईयर, आंतरिक कान इनर ईयर। आउटर में क्या क्या आ जाता है? पिन्ना आ जाता है, श्रवण नली आ जाती है जो ध्वनि को एकत्र करता है। ठीक है, मिडल ईयर में कान का पर्दा है जो ईयर ड्रम होता है, और ये 3 हड्डियां। सबसे छोटी स्टेपिस होती है, याद रखना। इनर ईयर में क्या आता है? कोक्लिया और श्रवण तंत्रिका। तो ये आप पूरा याद रखना। अब है प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हियरिंग का क्या प्रोसेस होता है, हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। ध्वनि तरंगे आती है पहले, उसके बाद पिन्ना उनको एकत्रित करता है, मतलब इकट्ठा करता है। फिर उसके बाद जो ईयर ड्रम होता है, जो पर्दा होता है, उसमें वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है। फिर जो हड्डियां होती हैं वो कंपन बढ़ाती हैं। ये जो 3 हड्डियां दिखाई थी अभी मैंने, ठीक है, सबसे छोटी याद रखना स्टेपिस होती है। पूरे शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में होती है। ठीक है, उसके बाद हड्डियां कंपन बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद कोक्लिया संकेत बनाता है। ठीक है, और ब्रेन जो मस्तिष्क है वो उसको समझता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग भी कहते हैं, जो हमारी प्रोसेस ऑफ हियरिंग है उसको। ठीक है, फिर आता है फिजिक्स ऑफ साउंड। ये साउंड कैसे बनता है, प्रोडक्शन कैसे होता है इसका? ये किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो तभी तो उसमें से ध्वनि निकलेगी। ठीक है, फिर इसका प्रसार कैसे है? ध्वनि को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। 3 माध्यम यहाँ दे रखे हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे तेज किसमें होता है? सॉलिड में। सबसे धीमा गैस में। और जो वैक्यूम है उसमें ध्वनि नहीं चल सकती। हम जो ध्वनि के फिजिकल और साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स समझेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ साउंड। फिजिकल क्या होते हैं? इंटेंसिटी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। साइकोलॉजिकल क्या होता है? लाउडनेस और पिच। इसकी यूनिट क्या होती है? डीबी और हर्ट्ज। याद रखें, मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। क्लासिफिकेशन क्या है? श्रवण हानि का क्लासिफिकेशन करेंगे। 3 आधार पर हम इनको बांट देते हैं। फर्स्ट, शुरुआत के आधार पर, प्रकार के आधार पर, और डिग्री। शुरुआत के आधार पर क्या है? जन्म पूर्व, जन्म के बाद। प्रकार के आधार पर क्या है? कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल और मिक्स्ड। डिग्री माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। ये आपको पता ही है। ठीक है, हियरिंग लॉस के क्या कॉजेस हो सकते हैं और क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं? तो मैंने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी वाले में कॉजेस और प्रिकॉशन में 3 स्टेजेस बताई थी, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। तो अब जितनी भी कॉजेज और प्रिवेंशन है उनको इन्हीं के अंदर डिफाइन करना, तब अच्छे से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। ठीक है, जन्म से पहले, जन्म के समय, जन्म के बाद।
कॉजेज में यहाँ पे क्या दे रखा है, हेरिडिटी, जेनेटिक्स, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण, रुबेला, ठीक है, जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी, ये सब वही कॉजेज आ रहे हैं। तेज शोर और उम्र बढ़ना, कान में चोट या संक्रमण, ठीक है, रोकथाम, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना स्टेजेस में। गर्भवती महिला का टीकाकरण, कान में कोई भी वस्तु न डालें, तेज शोर से बचाव, कान के बहने पर डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है। जो हियरिंग लॉस है उसके इफेक्ट्स क्या है? जो हियरिंग लॉस है वो हमारे जीवन में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है? डेवलपमेंट, विकास को बहुत प्रभावित करता है। भाषा और वाणी के विकास में देरी होती है, ठीक है। डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज, क्योंकि जब कोई सुन नहीं सकता है तो वो बोलना कैसे सीखेगा, तो उसमें डिले होगा। शिक्षा में, कक्षा में सुनने और समझने में कठिनाइयां, जिससे परिणाम प्रभावित होता है, ठीक है। रोजगार, स्पीच परसेप्शन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। स्पीच परसेप्शन क्या होता है? ध्वनि को सुनकर उसे शब्दों और अर्थों में बदलना, ठीक है। श्रवण हानि होने पर यह प्रक्रिया कठिन हो जाती है। जो व्यक्ति सुन नहीं पा रहा है वो व्यक्ति उसको सुन के अर्थ उसका कैसे निकालेगा, ठीक है, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाता है, पहली स्टेज उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अर्थ तो निकालने की बहुत दूर की बात है। शीघ्र पहचान, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जितनी जल्दी बच्चे के श्रवण हानि का पता चलेगा उतनी ही जल्दी हस्तक्षेप संभव होगा, ठीक है। जो भाषा सीखने की महत्वपूर्ण अवधि है, क्रिटिकल पीरियड है, वो क्या है? जन्म से 5 वर्ष तक की आयु भाषा सीखने के लिए सबसे सर्वोत्तम होती है, ये याद रखना। फिर है श्रवण व्यवहार के मील के पत्थर, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं किसके? ऑडिटरी बिहेवियर के। इधर दे रखा है 0 से 3 महीने के जो बच्चे हैं वो देखा है यहाँ, तेज आवाज पर चौंकना, 3 से 6 आवाज की दिशा में सिर झुकाना, 6 से 12 महीने अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना और सरल शब्द समझना, 12 से 18 महीने सरल निर्देशों का पालन करना। ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, एक पर्टिकुलर एज पे बता रहे हैं कि ये बच्चा करना चाहिए या उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, इफ नॉट तो उनको डेवलपमेंटल डिले है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो श्रवण है उसका इवेल्युएशन या उसका असेसमेंट हम 2 तरीके से कर सकते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। उसका जो मूल्यांकन है वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक में कैसे करेंगे? बिना मशीन के आकलन करेंगे, ठीक है। ताली बजाएंगे अगर बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं, ठीक है, ताली बजाकर, नाम पुकार कर बच्चे की प्रतिक्रिया देखना, ठीक है। और फॉर्मल में क्या होता है, औपचारिक में क्या होता है? मशीन और प्योर टोन ऑडियोमेट्री। आप देखते होंगे ऑडियो रूम, अगर आपने कभी देखा होगा तो उसमें ऑडियोमीटर होता है जो ऑडियोलॉजिस्ट चेक करते हैं उससे, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए अनौपचारिक जो मूल्यांकन होता है वो अधिक उपयोगी होता है, ठीक है। कंडीशनिंग और ऑडियोमेट्री। कंडीशनिंग क्या है? बच्चे को यह सिखाना कि ध्वनि सुनने पर उसे कोई क्रिया करनी है, ठीक है, जैसे डिब्बे में ब्लॉक डालना, ठीक है। और ऑडियोमेट्री, एक शांत कमरे में हेडफोन लगाकर अलग अलग आवृत्तियों और तीव्रताओं पर सुनने की क्षमता की जांच करना, ठीक है, ये ऑडियोमेट्री। नेक्स्ट, ये ऑडियोग्राफ है, एज यू कैन सी। एंड ऑडियोग्राफ क्या होता है? यह एक ग्राफ है जो दिखाता है कि व्यक्ति कितनी तीव्रता और आवृत्ति पर सुन सकता है। जो इधर ये टॉप पे लिखा है, ये जो टॉप पे लिखा है ये है पिच, क्योंकि ये है पिच। एंड ये जो इधर लिखा हुआ है साइड में ये है लाउडनेस। और जो डिग्री की व्याख्या है वो ये है 20 to 40 dB माइल्ड, 41 to 55 dB मॉडरेट, 71 to 90 dB सीवियर, 91 से ज्यादा प्रोफाउंड, ओके। स्पीच बनाना,
जो ऑडियोग्राफ दे रखा है आपको, ये जो एक एरिया है यहाँ पे बनाना शेप का एक एरिया है, ठीक है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति की स्पीच जो साउंड है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ओके। इसका महत्व क्या है, यदि बच्चा इस क्षेत्र के अंदर सुन सकता है तो वह भाषा और वाणी सीख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, श्रवण यंत्र के भाग और कार्य। ये हियरिंग एड है, इसके पार्ट्स यहाँ पे डिफाइन करे गए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। मुख्य भाग क्या है, माइक्रोफोन ध्वनि एकत्र करता है, एम्पलीफायर ध्वनि को तेज करता है, रिसीवर क्या करता है, ध्वनि को कान में पहुंचाता है, बैटरी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। अब यंत्र के प्रकार, जो हियरिंग एड होता है वो भी कई प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है बिहाइंड द ईयर, बीटीई बोलते हैं, ये कान के पीछे लगती है, ठीक है, ऐसे करके बिहाइंड द ईयर। ये होता है आईटीसी या आईटीई, इन द कैनाल और इन द ईयर, ये कान के अंदर, ठीक है। और आरआईसी, रिसीवर इन कैनाल, ये रिसीवर कैनाल में लगता है पर ये छोटा होता है और आधुनिक मतलब मॉडर्न अभी के टाइम का है। जो पहले था वो बॉडी वॉर्न था, पुरानी समय का यह यंत्र है जो जेब में रखा जाता था, ठीक है, देखा होगा आपने। अब है बाइनोरल, ये क्या होता है, जब जो हियरिंग एड है वो दोनों कानों में लगाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोरल, दोनों कानों में श्रवण यंत्र का उपयोग। इसका ध्वनि की दिशा का पता चलता है, शोर में बेहतर सुनाई देता है, ध्वनि की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, जो दोनों कानों की जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं दोनों कानों की, वो दोनों ही एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, जो सुनने का संतुलन बेहतर होता है जिससे, ठीक है। अब है कार्य प्रवर्धन। अब है कक्षा प्रवर्धन और सहायक उपकरण, ठीक है। अब है कक्षा प्रवर्धन, अब है कक्षा प्रवर्धन और सहायक उपकरण। एफएम सिस्टम, शिक्षक एक माइक्रोफोन पहनता है और आवाज सीधे बच्चे की हियरिंग एड में जाती है, ठीक है, इसको एफएम सिस्टम किसको बोलते हैं, शिक्षक एक माइक्रोफोन पहनता है, ठीक है, और आवाज सीधे बच्चे की हियरिंग एड में जाती है, इसको एफएम सिस्टम बोलते हैं। और लूप सिस्टम क्या होता है, कक्षा में तार बिछाए जाते हैं जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो बैकग्राउंड नॉइस होती है, ठीक है, वो डिलीट हो जाती है, वो कटिंग आउट हो जाती है, एंड जो हमारी जो ऑडियो है वो डायरेक्टली लिसनर के कान में जाता है, ठीक है। अब है ALD, अब है ALD, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस, फोन एम्पलीफायर, टीवी लूप सिस्टम और अन्य उपकरण जो सुनने में मदद करते हैं। जो रख रखाव है और जो समस्या निवारण है वो कैसे करते हैं, रख रखाव में क्या आएगा, नमी से बचाएं, ठीक है, मशीन्स को, रात को बैटरी निकाल लें, ईयर मोल्ड को साफ करें, गिराने से बचाएं, जो हमारी हियरिंग एड है उसकी कैसे केयर करनी है वो ये लिखा हुआ। फिर आप इस तरह ना काम करे तो क्या करना चाहिए, बैटरी बदलें, ब्लॉकेज चेक करें, वॉल्यूम चेक करें, ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट, ठीक है, ये एक सर्जरी द्वारा लगाया जाने वाला उपकरण है जो उन बच्चों के लिए है जिन्हें हियरिंग एड से लाभ नहीं होता, ठीक है, जो एकदम ही टोटल डिफ होते हैं। दो भाग होते हैं इनके, बाहरी भाग, आंतरिक भाग, स्पीच प्रोसेसर, इलेक्ट्रोड एरे। याद रखें, क्या याद रखना है, यह ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर सीधे श्रवण तंत्रिका तक पहुंचा देता है, ठीक है।
अब है ऑडिटरी लर्निंग, सुनकर सीखने की प्रक्रिया। पूर्व आवश्यकताएं, बच्चे के पास सही हियरिंग एड होनी चाहिए, शांत वातावरण, माता पिता या प्रशिक्षक का सहयोग, ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट की सही जानकारी। ठीक है, सुनना सीखने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। श्रवण प्रशिक्षण के चरण हैं। ठीक है, डिटेंशन पहचान करना, ध्वनि की उपस्थिति को महसूस करना, डिस्क्रिमिनेशन दो ध्वनि में अंतर करना, आइडेंटिफिकेशन ध्वनि का नाम देना, और कॉम्प्रिहेंशन अर्थ समझना। ठीक है, एवीटी दृष्टिकोण और गतिविधियां। एवीटी ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, ये क्या होता है? इसमें बच्चे को केवल सुनने के माध्यम से बोलना सिखाया जाता है। ठीक है, इससे केवल किसके माध्यम से सिखाया जाता है? सुनने के माध्यम। लिप रीडिंग का सहारा नहीं लिया जाता। गतिविधियां, ध्वनि के साथ खिलौनों का खेल। ठीक है, गीत और कविताएं सुनना, कहानी सुनाना और सवाल पूछना, और लिंक 6 साउंड टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।